अनइक्वल हमारा फैब्रिक था, इसको हम कट कर देंगे बाद में। तो उसके बाद हम लेंथ कैसे लेते हैं उस हिसाब से हम लेंथ एक बार मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले आप ये देखिए, जो मैंने फैब्रिक को बिछाया है वो इस तरह से बिछाया है डबल करके। हमारी जो फैब्रिक की लेंथ है वो है 33 इंच तक, बिल्कुल सीधा है, यानी कि 33 की हमारी लेंथ है। बाकी 30 इंच तक हमारा ब्लाउज तैयार हो जाता है अगर नॉर्मल साइज है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था सो मैंने ले लिया। तो यहाँ से हमने कोई भी अगर मान लीजिए फ्रंट में हुक लगाने हैं हमने, तो फ्रंट में अगर हुक लगाने हैं तो ओपन हिस्सा हमने हमारी तरफ करना है, फोल्डेड हिस्सा है वो आपकी तरफ करना है। उसके बाद हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि हम लेंथ जैसे ही लेते हैं तो वो जो शोल्डर हम लेंगे वो जो फैब्रिक का सेंटर होता है, यानी कि इस तरफ से ज्यादा कपड़ा रहे उस तरफ से हमने शोल्डर लेने होते हैं। नीचे की तरफ से शोल्डर हम कभी नहीं लेंगे, ये आपने बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। शोल्डर हमने बीच से लेने हैं, बिल्कुल एंड से, यानी कि जहां से फैब्रिक स्टार्ट होता है वहां से नहीं लेने। तो ये देखिए, जैसे हमने जो लेंथ रखनी थी वो रखनी थी 14, उसमें हमने 2.5 इंच प्लस करना है। कोई भी सिंपल ब्लाउज है, हम ये सिंपल ब्लाउज की ही कटिंग आपको बता रहे हैं। कोई भी सिंपल ब्लाउज है उसमें हम लेंथ में 2.5 इंच प्लस करते हैं अगर हमने नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है। तो अगर बाई चांस कई बार क्या होता है हमें गुम करना होता है, अगर इनर वाला ब्लाउज हो तो उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब जैसे कि हम नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हमारा हो गया 16.5। तो 16.5 पर हमने एक निशान लगाया। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हम नेक के हिसाब से लेते हैं। नेक मैंने बताया था बैक नेक है 7 इंच का, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका शोल्डर लेंगे 6 इंच का, क्योंकि ज्यादा बैक नेक ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो हमने जो मेन इनका शोल्डर है वो है 14 इंच का। तो 14 इंच का शोल्डर था, उसमें से हमने 1 इंच कम कर दिया। मान लीजिए 7 इंच था हमारा, 1 इंच कम कर दिया। 7 इंच का बैक नेक है इनका, इसलिए तो 6 इंच का मैंने ये शोल्डर लिया। फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो बैक में जो मैंने वीडियो डाली है उसमें आप जाके समझ सकते हो कि कैसे मैंने शोल्डर लिया है। तो यहाँ से मैंने शोल्डर यहाँ तक 6 इंच का ले दिया। 6 इंच पर हमने यहाँ पर भी निशान लगाना है। इसको हम सीधा कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए हमने यहाँ से सीधा कर दिया। उसके बाद हम जो आर्म होल लेंगे इसका, वो लेंगे 6.5 पे भी हम लेंगे तो एकदम से कंप्लीट आएगा। ज्यादा ही आपको यूं लगे टाइट रहेगा तो 6.25 पे आप ले सकते हो, वो भी एकदम से सही तरीका है। तो हम इसमें 6.25 इंच का आर्म होल लेंगे। 6.5 पे अगर कोई ज्यादा ही टाइट पहनता है तो बिल्कुल सही आता है, क्योंकि ब्लाउज का आर्म होल हम थोड़ा सा छोटा लेते हैं कुर्ती के हिसाब से। तो हमने यहाँ से इसकी लाइन ऐसे एक बार सीधी कर देनी है। उसके बाद हमने यहाँ निशान लगाना है चेस्ट का। तो चेस्ट हमने इसमें ली है 35 इंच। 35 में हमने 4 इंच प्लस किया है तो वो हो गया हमारा 39, यानी कि 39। तो उसका हम अगर 4th हिस्सा करेंगे तो वो हमारा हो गया 9.25। तो 9.25 पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये हम मार्जिन के लिए लेते हैं। इसमें 2.5 इंच, वैसे 2.5 भी ले लेते हैं, बट इसमें जो प्लेटें डालेंगी डार्क डालेंगी उसमें हमारा फैब्रिक है वो कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर लास्ट में 1.5 या 2 इंच ही बचेगा सिलने के बाद। अब हमने यहाँ से फिटिंग का निशान लगा दिया। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई देखेंगे यहाँ तक कितनी हुई है। तो ये हो गई हमारी 12.5। अब हमने नीचे की तरफ निशान लगाना है, वो लगाना है 12 इंच पर। कोई भी ब्लाउज है हमने जहां पर इतना निशान लिया है, फिटिंग का निशान लगाने के बाद आपने ओनली 1/2 इंच कम करना है नीचे कमर की तरफ, क्योंकि इसकी जो फिटिंग के निशान है वो हम बाद में लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ
ऐसे कट किया। अब हमने ये देखिए, अगर हम ऐसे ही इसकी राउंड शेप देंगे तो हम इस तरह से दे देंगे। ये हल्की सी मैं लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे हम दे देंगे इसकी जो राउंड शेप है वो। अगर मान लीजिए मैंने 7 इंच नीचे की तरफ लिया, मैंने बोला है ऊपर से आप कितना भी लो, नीचे जितना हमारा जो मेन शोल्डर था उतने पर ही निशान लगाना है। तो वैसे लगाकर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने ये निशान इस तरह से लगा लिया। उसके बाद हम जो राउंड शेप देंगे वो देंगे कुछ इस तरह से, यहां से। तो शेप निशान हमारे आते हैं, हम कौन से भी तरीके से हम लगा सकते हैं। अब हमने फ्रंट की जो छटाई करनी है उसका निशान भी इस तरह से लगा देना है। कई बार आप पूछते हो ब्लाउज में छटाई करनी होती है क्या? बिल्कुल करनी होती है। यहाँ से हमने इस तरह से राउंड शेप दे दी है, ये हमारी अंदर की जो छटाई है वो हो गई, और ये हमारी जो बाहर की शेप है वो हो गई। तो दोनों हमारे ये निशान लग गए हैं। अब हमने इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। डार्ट के जो निशान है वो हम बाद में लगाकर आपको दिखाएंगे। इसमें भी एक चीज और बताऊं कि जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं शोल्डर से ऊपर बैक हिस्से में, इसमें हमने वो नहीं लेना। अगर मान लीजिए ज्यादा ही छोटा नेक है उसमें तो हम लेंगे, बट ब्लाउज में ज्यादा छोटे नेक बहुत कम होते हैं बैक के, तो उसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेते अगर ज्यादा डीप नेक हो तो। अब ये नॉर्मल है, इसमें भी हम लेना चाहे तो थोड़ा ले सकते हैं, बट ज्यादा इसमें नहीं लेंगे। इसका नेक 7 का है तो हम हल्का झुकाव करेंगे आगे की तरफ। इस तरह से मैंने झुकाव दिया, बिल्कुल जरा सा मैंने दिया है। और जो बैक करेंगे वो कटिंग करेंगे तब बताऊंगी। यहाँ से हम एक बार कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट हिस्सा हमने कट कर लिया है। अब हम बैक हिस्सा कट करेंगे। इस साइड से निकाला क्योंकि हमने फ्रंट में हुक लगाने हैं इसमें। अब हम बैक हिस्सा इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए जैसे हमने ऐसे रखा, हमारे पास मान लीजिए फैब्रिक कम है तो हम इस तरह से अगर कटिंग करते हैं तो हमारा जो कितना फैब्रिक है वो बच गया। यानी कि इधर से देखिए शोल्डर हमारा इस तरफ जो साइड में फैब्रिक था उसमें से निकल आएगा हमारा शोल्डर, जो दूसरा पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ से कट किया ही था, इसलिए मैं बोल रही थी हमने शोल्डर हमेशा बीच से लेना है, बाहर की तरफ से नहीं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे बैक हिस्से की। अब हमने इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, जो मैंने फ्रंट हिस्सा है जरा सा बाहर की तरफ लिया है, बैक ये इसलिए लिया क्योंकि इसमें हम हुकाई की जो पट्टी लगाएंगे तो उसमें हम इसका दबाव देंगे, इसलिए हमने ये हल्का सा बाहर की तरफ रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसमें हल्का सा हमने और थोड़ा सा डिफरेंट करना है, वो मैं बाद में बताऊंगी। एक बार हमने इक्वल कटिंग कर ली। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप पहले से ही एक बार मैं जो आगे बताऊं उसका ध्यान रख लीजिए। एक्स्ट्रा लूंगी इसमें क्योंकि इसका नेक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा बड़ा था तो जरा सा लिया है मैंने। अगर ज्यादा ही डीप होता तो हम बिल्कुल भी इसको एक्स्ट्रा नहीं लेते, बिल्कुल प्रॉपर पूरा लेते। तो ये हमने फ्रंट और बैक कट कर लिया है। अब मैंने जो बात बतानी थी वो देखिए, आप यहाँ से इसको उठा दीजिए जो हमारा फ्रंट हिस्सा था। अब हमने 1/2 इंच तो यहाँ से कम कर देना है और 1/2 इंच हमने यहाँ से कम कर देना है, यानी कि फ्रंट हिस्से से 1/2 इंच बैक हिस्सा कम कर देना है, साइड से भी और नीचे से भी। मैंने बोला था कि अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप ये हिस्सा ये नीचे वाला पहले ही कम कर सकते हो, क्योंकि 1/2 इंच तो आपका फैब्रिक है वो बढ़ जाएगा आपके पास।
कटिंग कर दी है। तो ये फ्रंट और बैक हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब हमने स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स हम जो बाकी का हमारा फैब्रिक बच गया उसमें से कट करेंगे। ये देखिए, जैसे हमने जो स्लीव्स रखी है वो रखनी है 5.5 इंच की। तो 5.5 इंच का हम एक बार यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हमारा हो गया 7.5 इंच। 1.5 इंच नीचे फोल्ड होने में जाएगा, 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ दबेगा। स्लीव्स की कटिंग मैंने बता रखी, बिल्कुल उसी तरीके से आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। 3 इंच मैंने नीचे की तरफ झुकाव दिया। एक सीधी लाइन हमने यहाँ भी ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद हमने चेस्ट देखनी है कितनी है, जैसे कि 35 थी तो उसका 4th हिस्सा करेंगे। ये हो गया 8.25, इसका 4th हिस्सा। यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद हम मोहरी देखेंगे, वो है 6 इंच की, तो 1.5 इंच हमने इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ से हम इस तरह से लाइन एक बार खींच लेते हैं और यहाँ से इस तरह करके ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। बट नीचे आपका कई बार आप इसको फोल्ड करते हो तो आपका फैब्रिक है वो ऊंचा नीचा रह जाता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। यहाँ से हमने जैसे 1.5 इंच फोल्ड करना है, तो 1.5 इंच पर एक निशान लगाया ऐसे, और इस लाइन को भी आप सीधा कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारी ऊपर वाली जो लाइन होगी 3 इंच के झुकाव पर, ये नीचे हमारी जो फोल्ड हमने करना है वो हो गई। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। यहाँ से जब कटिंग करो, फोल्ड करने के बाद ही आपने कटिंग करना, और इस तरह से यहाँ से कटिंग कर दें। यहाँ पर छोटा सा एक कट लगा देंगे, यहाँ पर भी कट लगा देंगे। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से फोल्ड करके, तो आपका जो ये हिस्सा है बिल्कुल इसके बराबर जाएगा, इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हो। अब इसको हम 2 हिस्से की छटाई कर लेंगे इस तरह से ओपन करके। तो छटाई करना भी मैंने बताया है। मान लीजिए यहाँ हमारा निशान लग गया था, यहाँ से बिल्कुल कम फैब्रिक हमने लेना है, उसके बाद एक्स्ट्रा फिर कम करते चलना है। तो इस तरह से हम 2 हिस्से की छटाई करते हैं। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया, और इधर से जिधर छटाई नहीं की वो हमारा बैक हिस्सा हो गया। तो स्लीव्स हमारी कट चुकी हैं। साइड में हमने पट्टी लगानी है फ्रंट में, और जो बैक, ये जो तिरछी पट्टी हम लगाते हैं रेब की नेक में, वो इसमें से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बच गया उसमें से निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम निशान कैसे लगाते हैं डट।